फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स का यूनिट 1 का चैप्टर 2 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत विभव और तथा धारिता का। तो आप क्वेश्चन को देखें। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये चित्र देखना, ओ से पी है, ये ए से बी है और यहाँ क्यू आवेश की कल्पना की गई है। यहाँ ई वेक्टर है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए बताया मैंने। 180 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ डी एक्स है, ये आर दूरी पर बिंदु पी है, एक्स दूरी पर ए है। ठीक है, तो यही लिखना है। यहाँ भी क्या लिखना है कि माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, जिसके कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें, आर दूरी पर कितना है, बिंदु पी पर हमें विभव की गणना करना है। इसके लिए बिंदु ओ से एक्स दूरी पर बिंदु ए पर क्यू आवेश लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू आवेश के कारण इस क्यू आवेश पर लगने वाला, इसका अपन क्या कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं ए पर। इस वजह से मैंने आपको बताया है। तो आप इसे लिखें यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने थ्योरी में लिख दिया है इसको। तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू आवेश पर लगने वाला बल। तो F बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान एक्स स्क्वेयर। ये कूलाम के नियम जैसा ही लिखना अपन को, केवल के लगाना है यहाँ पर, और वहाँ आर स्क्वेयर था उसकी जगह एक्स स्क्वेयर करना है। इसका भी व्यंजक होता है विभव में भी, पर मैंने वो नहीं किया है। तो आप इसको डायरेक्टली कर लें, जैसे कूलाम का नियम सेम वैसा ही है, बस के लगाना है पराविद्युतांक के लिए। ये निर्वात के लिए इसका मान अलग होता है, अतिरिक्त के लिए इसका मान अलग होता है, जैसा कूलाम के नियम में था वैसा ही। तो समीकरण 1 देंगे इसे। फिर क्यू आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, जैसे कि आपको चित्र, ये क्यू आवेश है, इसको ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। कितना विस्थापन हो उसमें, डी एक्स। विस्थापन अल्प है तो कार्य भी अल्प भी होगा। मतलब अपन किसी भी वस्तु को अगर कम धक्का देंगे तो हमको कार्य भी कम करना पड़ेगा, यानी कि बल भी कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर विस्थापन हो गया, बल गुणित विस्थापन में डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। जब भी वेक्टर हटता है तो कोस थीटा का गुणा होता है, और थीटा 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्यों हो रहा है उसका मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स। ये ए है, ये ए है, और ये बी है। ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, और ये इनके बीच की रेखा है। ठीक है, अगर ए का कोण पूछेंगे अब, तो अब कितना होगा, 0 डिग्री। बाकी जैसे ही ए का इधर भी बढ़ गया, ये जैसा ही कोना बढ़ता है, तो अब ये हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। क्योंकि एक तरफ रहता है ना तो वो 0 डिग्री हुआ, बाकी दोनों तरफ बढ़ गया है। अगर दोनों तरफ जैसे ही बढ़ता है, वहाँ कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री एफ डी एक्स, और कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1, माइनस आगे आ गया, एफ डी एक्स समीकरण 2 हो गई। तो यहाँ ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि तीव्रता और विस्थापन की दिशा विपरीत है। क्या है, एक तो तीव्रता है, ये जैसा देख रहे हैं, एक तो ये तीव्रता है, और इसका विस्थापन, ये की दिशा क्या हो गई, तीव्र विपरीत हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो समीकरण 1 व 2 से डी डब्ल्यू बराबर माइनस, केवल एफ का मान समीकरण 1 से रखा आपने, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये वाला 1/4πε0 के क्यू अपान एक्स स्क्वेयर डी एक्स समीकरण 3। तो अतः परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया है। अनंत से बिंदु पी तक कहाँ है, आर, ये यहाँ कोष्टक में लिख रखा है, दूरी एक्स बराबर आर तक लाने में किया गया कार्य। डी डब्ल्यू समाकलन, ये इन्फिनिटी से आर तक लाने में -1/4πε0 के क्यू अपान एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर -QQ/4πε0 के इन्फिनिटी आर से एक्स की पावर -2। इसका सूत्र क्या होता है, जैसा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ये देखिए सूत्र, समाकलन x⁴n होता है, तो उसका बराबर में क्या होता है, x⁴n+1/n+1। ठीक है फ्रेंड्स, इससे खोला है मैंने, आप कंफ्यूज ना हो बेसिक से। वैसे इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, 1/x² का डायरेक्ट समाकलन होता है 1/x, पर मैं आपको बेसिक से ही सूत्र से ही खोलना बता रहा हूँ। तो n कितना है, -2 + 1 -2 + 1। और जब भी समाकलन हो जाता है, मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब भी समाकलन होता है तो उसकी लिमिट कहाँ आ जाती है, पीछे की ओर आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो QQ/4πε0 के x⁻1, 2 में से एक जाएगा तो -1, -2 में से एक जाएगा -1, तो इन्फिनिटी से आर, और इस माइनस का गुणा इसके साथ होगा, माइनस के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस QQ/4πε0 के, और x⁻1 बचेगा, और ये
और -1 को कैसे लिख सकते हैं अपन 1/x, क्योंकि जब भी नीचे की घात ऊपर ले जाते हैं हम तो वो माइनस में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा ये और 11वीं में भी, तो ये मेरे को लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्फिनिटी और आर अब जैसा ही मान रखेंगे Q/4πε0 अपर माइनस लोअर, पहले ऊपर वाली रखेंगे 1/r माइनस नीचे वाली 1/इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, W बराबर Q/4πε0 के 1/r समीकरण 4। लेकिन विभव की परिभाषा से क्या है, विभव की परिभाषा V बराबर W/Q, इसे देंगे समीकरण नंबर 1। ये W का मान अब क्या करना है, इस समीकरण 5 में रखना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम समीकरण 4 व 5 से। तो W का मान क्या था, Q/4πε0 के अपान 1/r, और Q स्मॉल q से स्मॉल q कट गया तो Q/4πε0 के 1/r 1/4πε0 के, और इस Q को यहाँ ले लिया और बटे R है, वोल्ट चल ही रहा, वोल्ट इसका मात्रक है। तो वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/4πε0 के Q/R वोल्ट, केवल यहाँ K हटा दिए, K का मान 1 है। तो आप इसे K को अगर लगाएं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।